जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नोड फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। द स्पीड v ऑफ द पॉइंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे आर नोड से इसको रिलीज किया गया है। मान लो जो भी डिस्टेंस r होगी वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से प्रोपोर्शनल है वो हमें बतानी है। तो यहाँ से एक चार्ज को रिलीज कर दिया गया। इस पे ऊपर जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है। तो इस केस में मान लो कि किसी जनरल पोजीशन x पे ये चार्ज है। कहाँ से आ गया ये जनरल पोजीशन x पे ये चार्ज आ गया। तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी तरफ इधर फोर्स लगेगा, QE का फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यानी कि Q इंटू में E की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r के बराबर, यानी कि x के बराबर। ये डिस्टेंस क्या ली मैंने x। तो जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा वो 2q इंटू में 2k लैम्डा बाय x के बराबर। इतना फोर्स इस चार्ज पे लगेगा एट ए जनरल पोजीशन लेट x मैंने कंसीडर करा है यहाँ पे। तो इस केस में f की वैल्यू ये आ गई आपके पास। f की वैल्यू एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा q इंटू में 2k लैम्डा बाय में x डिवाइड बाय m कर दे, फोर्स बाय मास होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब इस केस में ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन वैल्यू, बट यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है। तो डायरेक्ट हम a का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि a भी वेरिएबल होगा, x की वैल्यू वेरिएबल है। तो a को हम लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं v dv बाय dx। हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है v dv बाय dx, ये हम यूज कर ले इसको। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू 2k लैम्डा बाय में x m के बराबर। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू में 2k लैम्डा बाय में x m इंटू में क्या हो जाएगा dx। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेट, ये 0 से लेके v तक, ये भी क्या होगी r नोड से लेके r तक की होगी। पहले r नोड था, आपको इनिशियल इसने फाइनल पोजीशन r दे दी। तो लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय में 2 इक्वल टू यहाँ पे q 2k लैम्डा m क्या है कांस्टेंट है, q 2k लैम्डा बाय में m ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करना था हमें dx बाय में x, लिमिट पुट करनी है r नोड से लेके r तक की। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x के बराबर। तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू q 2k लैम्डा बाय m इंटू में क्या आ जाएगा ln x, और लिमिट पुट करनी है r नोड से लेके r तक। तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा टू क्यू के लैम्डा बाय m इंटू में ln r बाय में क्या हो जाएगा आपके पास r नोड, ln r बाय में क्या हो जाएगा r नोड के बराबर। ये आ गया आपके पास। अब इस केस में यहाँ से अब v स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आ जाएगी 4q के लैम्डा बाय में m इंटू में ln r बाय में r नोड के बराबर। तो v की वैल्यू अगर देखें तो वो क्या आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 4q के लैम्डा बाय में m ln r बाय में r नोड के बराबर। तो प्रोपोर्शनल पूछा है इसमें, तो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी आपके पास। तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ln r बाय में r नोड के बराबर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो ln r बाय में r नोड के बराबर पूरे का अंडर रूट। तो बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। तो यानी कि सिंपल इसमें क्या करना था कि एक चार्ज पॉइंट चार्ज है जिसको यहाँ से r नोट डिस्टेंस से जस्ट रिलीज कर दिया। अब ये बताना है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसके पास वेलोसिटी आती जाएगी। तो जब ये r डिस्टेंस पे चला जाएगा तो वेलोसिटी किस तरीके से वैरी करेगी, किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने फोर्स देख लिया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जनरल पोजीशन x ले ली। तो यहाँ से a वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस केस में और दूर जाता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे v dv बाई dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दिया। तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ln r बाई r नोड के।